लखनऊ में वीरांगना उदा पासी के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान वीरांगना उदा पासी प्रतिमा का अनावरण सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हम सभी शहीद वीरांगना उदा देवी की स्मृतियों को नमन करते हैं। भारत की स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए ऐसे वीरों का योगदान अविस्मरणीय है। शहीद वीरांगना उदा देवी केवल नारियों के लिए नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए एक प्रेरणा है और मैं इस स्मृति के लिए उन्हें नमन करता हूं। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। बहनों और भाइयों, भारत की स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के वीरों और वीरांगनाओं का जो योगदान रहा है वह अविस्मरणीय रहा है और लखनऊ की भूमि तो इस मामले में अनोखी है। प्रथम स्वातंत्र समर की अमर योद्धा के रूप में वीरांगना उदा देवी का स्मरण हम सब करते हैं। वह न केवल नारी जाति के लिए बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए एक प्रेरणा है। इसलिए इस अवसर पर मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। तो देखिए, आपने सुना, सीएम योगी ने कहा कि वीरांगना उदा देवी का बलिदान हमें प्रेरणा देता है कि अन्याय बड़ा हो तो प्रतिरोध उससे भी बड़ा होना चाहिए। महाराजा बिजली पासी किले में आज हमारी सरकार ने लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम स्वीकृत कर दिया है ताकि इस क्षेत्र के सभी योद्धाओं के इतिहास को वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके, वो इसको जान सके और उससे प्रेरणा ले सके। हमारी सरकार ने 3 नई पीएससी महिला बटालियन का भी गठन किया है। लखनऊ में हमारी सरकार के द्वारा भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सम्मान, सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य ये सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विरासत के सम्मान की बात जब होती है तो विरासत के सम्मान की बात अगर काशी में काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का है तो लखनऊ में महाराजा बिजली पासी किला के पास उसके सुंदरीकरण के कार्य के साथ ही लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम भी ये डबल इंजन की सरकार ने ही, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारों ने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीरांगना उदा पासी के सम्मान में कार्यक्रम के आयोजन के लिए सीएम योगी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं सीएम योगी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो काम बहुत सारे लोग इतने सालों में नहीं कर पाए वो आप कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि उदा देवी की कहानी ने आजादी की लड़ाई में महिलाओं की भूमिका को रोशन किया है और वे हमें याद दिलाती हैं कि यदि महिलाएं बंदूक का उपयोग कर सकती हैं, युद्ध में लड़ सकती हैं और ब्रिटिश सैनिकों को मार सकती हैं तो वे किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं है। उनका बलिदान हमें यह सिखाता है कि सच्चा साहस वही है जो अन्याय, भेदभाव और दासता तीनों के विरुद्ध डटकर खड़ा हो सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की नारी शक्ति स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा के लिए कभी भी पीछे नहीं रही। आज सैनिक स्कूलों के दरवाजे लड़कियों के लिए खुले हैं। भारतीय महिलाएं सियाचिन की ऊंचाइयों से लेकर समंदर की गहराई तक देश की सुरक्षा चक्र को मजबूत कर रही हैं और अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महिला पायलट्स और महिला सैनिकों ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं ये कह सकता हूं कि भारत की आन बान शान की रक्षा के लिए भारत की हर बेटी उदा देवी बन सकती है। सुनिए। वीरांगना उदा देवी जी ने अप्रतिम पराक्रम और अदम्य साहस से न सिर्फ अंग्रेजी सेना को ही धूल चटाई थी बल्कि राष्ट्र प्रेम का ऐसा मानक स्थापित किया है जो मैं मानता हूं कि अनंत काल तक भारत के हर नागरिक को वह प्रेरणा देता रहेगा। उदा देवी ने अकेले ही 36 ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतारने में कामयाबी हासिल की थी वीरांगना उदा देवी ने। और इतना ही नहीं, जब तक भारत की ओर
कोई आंख उठाकर देखेगा तो भारत की बेटी उसका डटकर मुकाबला कर सकती है। यह प्रेरणा देने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारी वीरांगना ऊदा देवी पाशी ने किया था।